Good afternoon, student. Welcome back my YouTube channel खान नर्सिंग. Today I will discuss about किडनी कैंसर. आज हम लोग किडनी कैंसर के बारे में स्टडी करने वाले हैं. जो किडनी कैंसर है इसको हम अदर नेम से रीनल कैंसर भी बोलते हैं. और जो एक किडनी कैंसर है ये ऑन्कोलॉजी यूनिट का ही टॉपिक है. तो आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. लेक्चर को आप लोग लास्ट तक देखिएगा. अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा. तो आइए हम लोग पढ़ते हैं किडनी कैंसर के डिफिनीसन के बारे में. तो फर्स्ट डिफिनीसन क्या कह रहा है? इट इज़ आल्सो नोन एज रीनल कैंसर. इसको हम रीनल कैंसर भी बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ कैंसर दैट डेवलप इन द वन और बोथ किडनी. जो कैंसर का ग्रुप है, जो कैंसर का ग्रुप है वो कहाँ पे डेवलप हो रहा है? एक किडनी में या दोनों किडनी में डेवलप हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैंसर व किडनी कैंसर. तो क्या कह रहा है? इसको हम फर्स्ट डिफिनीसन, इसको हम रीनल कैंसर के नाम से भी जानते हैं. और इसमें जो होता है ग्रुप ऑफ कैंसर डेवलप इन वन और बोथ किडनी. जो कैंसर का ग्रुप है वो एक किडनी में या दोनों किडनी में डेवलप हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? किडनी कैंसर. नेक्स्ट सेकंड डिफिनीसन क्या कह रहा है? किडनी कैंसर इज कैंसर. जो किडनी कैंसर है वो कैंसर है दैट स्टार्ट, जो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? इन द सेल ऑफ वन और बोथ किडनी. जो किडनी के सेल हैं उनमें ये स्टार्ट हो रहा है. एक किडनी के सेल में या फिर दोनों किडनी के सेल में स्टार्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? किडनी कैंसर. नेक्स्ट है, देखिए ये हेल्दी किडनी है और ये ट्यूमर किडनी है. किडनी में ट्यूमर हुआ है, देखिए यहाँ पे राइज हुआ है. तो अब धीरे धीरे ये पूरे किडनी से बाहर भी चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटास्टेटिस. तो उसी को हम बोलते हैं किडनी कैंसर. देखिए हर स्टेज में ये पहले स्टेज में छोटा दिखेगा, उससे बड़ा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में उससे बड़ा, फिर चौथे में जो पूरे किडनी के बाहर चला जाएगा, जो आसपास के ऑर्गन्स हैं उनको भी ये अफेक्ट कर देगा. तो उसको हम क्या बोल देंगे? मेटास्टेटिस. नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन या फिर टाइप भी आप लोग लिख सकते हैं. तो क्या कह रहा है? द मेन 3 टाइप ऑफ रीनल कैंसर दे आर क्लिनिकली करेक्टराइज. जो होता क्या बोलते हैं? किडनी कैंसर जो है वो 3 टाइप में क्लिनिकली कैटेगराइज किया गया है. तो उसके 3 टाइप होते हैं. पहला क्या है? रीनल सेल कार्सिनोमा. दूसरा क्या है? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा. तीसरा क्या है? विलियम्स ट्यूमर. जो किडनी कैंसर है वो 3 टाइप में डिवाइड है. तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला करते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RCC लिखते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी कैंसर अबाउट 90% ऑफ ऑल केसेस. जो किडनी कैंसर है इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप यही है, सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है. क्योंकि अभी तक जितने भी किडनी के केसेस हुए हैं उनमें से 90% कौन सा? रीनल सेल कार्सिनोमा देखने को मिला है. दैट डेवलप इन द कॉर्टेक्स लेयर. और ये कहाँ डेवलप होता है? जो किडनी की कॉर्टेक्स लेयर होती है वहाँ पे डेवलप होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ मोर अग्रेसिव ट्यूमर. ये बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अग्रेसिव ट्यूमर बोलते हैं. दूसरा वाला टाइप क्या है? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा. इसमें क्या कह रहे हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूरोथीलियल कार्सिनोमा. इसको क्या बोलते हैं? यूरोथीलियल. अदर नेम इसका है यूरोथीलियल कार्सिनोमा के नाम से इसको हम बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ कैंसर कैन बी बिगेन इन द यूरेटर और पेल्विक रीनल पेल्विक. कहाँ पे होता है? जो एक कैंसर होता है कौन सा? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा या फिर यूरोथीलियल कार्सिनोमा. ये कहाँ पे होता है? जो यूरेटर और पेल्विक, रीनल पेल्विक है वहाँ पे ये एराइज होता है. तो इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा या फिर यूरोथीलियल कार्सिनोमा. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ जनरली ट्रीटेड लाइक ब्लैडर कैंसर. इस कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? जैसे ब्लैडर कैंसर ट्रीट होता है उसी तरह इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? थर्ड वाला विलियम्स ट्यूमर. विलियम्स ट्यूमर क्या कह रहा है? इट इज आल्सो कॉल्ड नेफ्रोब्लास्टोमा. इसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से, अदर नेम से जानते हैं. दिस टाइप ऑफ किडनी कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन यंगर चिल्ड्रन. कहाँ पे देखने को मिलता है? जो यंगर चिल्ड्रन रहते हैं उनमें ये देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है. कौन सा? नेफ्रोब्लास्टोमा या फिर विलियम्स ट्यूमर. आइए हम लोग पढ़ते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर. तीनों टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला, दूसरा, तीसरा. पहले में क्या था? सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था, जो कि 90% देखने को मिलता था. वो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप वो कहाँ पे? जो कॉर्टेक्स लेयर होती थी किडनी की उसमें वो डेवलप हो रहा था. दूसरा क्या था?
थिलियल कार्सिनोमा, जो यूरोथिलियल कार्सिनोमा था वो कहाँ, यूरेटर एंड रीनल पेल्विक में डेवलप हो रहा था। और जो तीसरा वाला टाइप था वो क्या कैसा था, जो कि यंगर चिल्ड्रन में जो डेवलप होता था, इसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 टाइप थे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ईटियोलॉजी के बारे में। ईटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर। अब ईटियोलॉजी जो है, ईटियोलॉजी मतलब एग्जैक्ट कारण पता है उसको बोलते हैं ईटियोलॉजी, और रिस्क फैक्टर बोलते हैं उसको कि इसकी वजह से भी हो सकता है क्या, किडनी कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। अगर ये हुआ है तो इसकी वजह से किडनी कैंसर हो सकता है, तो उसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। और जो ईटियोलॉजी बोलते हैं कारण, एग्जैक्ट कारण रहता है कि हाँ नहीं इसी की वजह से हुआ है ये, तो उसको हम बोलते हैं कारण। तो जो ईटियोलॉजी इसका है, इसका जो ईटियोलॉजी है वो आइडियोपैथिक है। आइडियोपैथिक आइडियोपैथिक मतलब होता है एग्जैक्ट काज अननोन। जो एग्जैक्ट काज पता नहीं है किडनी कैंसर किस वजह से हो रहा है, एग्जैक्ट काज अननोन है। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हो सकता है। तो पहला क्या है, स्मोकिंग। अगर कोई भी पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से क्या, किडनी कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एज अब कैसे होता है, जो 50 ईयर्स के एबव पर्सन रहते हैं उनमें किडनी कैंसर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, सेक्स। अब सेक्स कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मेल होते हैं, मेल में किडनी कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू फीमेल। मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, फीमेल में कम देखने को मिलता है, इसलिए सेक्स भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है किडनी कैंसर का। नेक्स्ट क्या है, बीइंग ब्लैक। कोई भी पर्सन है ब्लैक, अगर है वो ब्लैक और वाइट 2 पर्सन होते हैं, गोरे होते हैं काले होते हैं, जो काले पर्सन है उनमें ज़्यादा रिस्क होता है क्या, किडनी कैंसर होने का। तो एक रिस्क फैक्टर ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ओबीसिटी अगर मोटापा, अगर कोई भी पर्सन मोटा है, ओबीसिटी से है, तो उसमें लेस चांस है कि इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन चांस हैं, हो सकता है लेकिन कम चांस हैं कि इसकी वजह से किडनी कैंसर हुआ है। नेक्स्ट क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ब्लड का प्रेशर जो आर्टरी होती है, वेन होती है हमारे, उसमें ज़्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की वजह से भी क्या, किडनी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म डायलिसिस। अगर कोई भी पर्सन लंबे समय तक डायलिसिस पे है तो उसकी वजह से एक रिस्क फैक्टर ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से किडनी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू टॉक्सिक। अगर आपके ऑक्यूपेशन जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस का बन रहा है या वहाँ से रिलीज हो रहा है, उसके एक्सपोजर में आप आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी किडनी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। जो जेनेटिक होता है, जीन्स जानते हैं आप, आपके जो आपके पिता हैं उनसे आपका उनके से आप में जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जेनेटिक भी अगर आपके पिता को है तो आपको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक रिस्क फैक्टर ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इस्ट्रोजन थेरेपी। अगर लंबे समय तक कोई भी पर्सन इस्ट्रोजन थेरेपी, इस्ट्रोजन एक हार्मोन है, उसकी थेरेपी अगर हो रही है तो उसकी वजह से भी क्या, किडनी कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनाल्जेसिक एब्यूज़। अगर एनाल्जेसिक कोई भी पर्सन, एनाल्जेसिक ड्रग होता है, ड्रग का एक कैटेगरी है जो एनाल्जेसिक है, तो एनाल्जेसिक अगर आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी किडनी कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, चाइल्डहुड कीमोथेरेपी। जो बचपन में अगर आप किसी भी कीमोथेरेपी ड्रग का यूज़ किए हैं, आपको कीमोथेरेपी प्रोवाइड किया गया है बचपन में, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, किडनी कैंसर। नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी। अगर आप पहले कभी रेडिएशन थेरेपी आप यूज़ कर चुके हैं तो उसकी वजह से भी किडनी कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब जो है ये रिस्क फैक्टर है। और जो काज है उसका काज अननोन है। किडनी कैंसर का काज आइडियोपैथिक यानी अननोन है, और बाकी कुछ ये रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से किडनी कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टेज ऑफ किडनी कैंसर। जो किडनी कैंसर है इसके स्टेज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो किडनी कैंसर, इसका 4 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। 4 स्टेज में किडनी कैंसर है। तो पहला स्टेज क्या कह रहा है, द ट्यूमर कैन बी लेस देन 7 सेंटीमीटर इन डायामीटर बट इज कन्फाइंड टू द किडनी। क्या कह रहा है, जो ट्यूमर है वो 7 सेंटीमीटर इन डायामीटर से छोटा है, बट जो कन्फाइंड है कि किडनी में प्रेजेंट है। तो पहला स्टेज
ये कह रहा है। सेकेंड स्टेज क्या कह रहा है, द ट्यूमर इज लार्जर देन 7 सेंटीमीटर इन डायामीटर बट इज स्टिल कन्फाइंड टू द किडनी। क्या कह रहा है, जो ट्यूमर है वो 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो चुका है, दूसरे स्टेज में 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो चुका है, बट जो क्या कह रहा है, स्टिल कन्फाइंड टू द किडनी, जो किडनी है उसी में अभी भी किडनी में ही है, ये भी कन्फर्म है। पहले में किडनी में है ये कन्फर्म था, दूसरे में क्या कह रहा है, पहले में 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर से छोटा था, दूसरे में 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर से बड़ा हो चुका है, बट अभी भी किडनी में ही है, किडनी से बाहर नहीं गया है। थर्ड स्टेज क्या कह रहा है, द ट्यूमर एक्सटेंड बियॉन्ड द किडनी टू द सराउंडिंग टिश्यू एंड मे आल्सो बी स्प्रेड टू द एडिनल ग्लैंड एंड नियर बाई लिम्फ नोड। क्या कह रहा है, जो ट्यूमर है स्टैंड बियॉन्ड द किडनी, जो किडनी के आसपास बाहर जो आसपास में फैल गया है, टू द सराउंडिंग टिश्यू, उसके जो आसपास में जो सारे टिश्यू हैं उनमें ये फैल चुका है। आल्सो भी स्प्रेड, और कहाँ भी स्प्रेड हो गया है, जो एडिनल ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, किडनी के टॉप पे, तो उसमें भी स्प्रेड हो गया है, और जो लिम्फ नोड है उनमें भी ये स्प्रेड हो गया है। तो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है, जो आसपास के टिश्यू हैं जो किडनी में उसमें स्प्रेड हुआ है, और जो एडिनल ग्लैंड है उसमें स्प्रेड हुआ है, और जो लिम्फ नोड हैं आसपास के उसमें ये स्प्रेड हुआ है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ स्टेज, कैंसर स्प्रेड आउटसाइड द किडनी टू मल्टीपल लिम्फ नोड्स और डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो किडनी जो कैंसर है फोर्थ स्टेज में, वो क्या कह रहा है, जो किडनी के बाहर, जो आउटसाइड किडनी के बाहर फैल चुका है, और क्या कह रहा है, मल्टीपल लिम्फ नोड, जो बहुत सारे लिम्फ नोड, पहले थर्ड वाले में था कुछ लिम्फ नोड में फैला था, और फोर्थ वाले में मल्टीपल लिम्फ नोड में, और डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो पार्ट है बॉडी के कुछ जो आसपास के पार्ट हैं उनमें भी फैल गया है, सच एज लीवर, लंग्स, बोन एंड ब्रेन। कहाँ कहाँ, मेटास्टेटिस इसको हम बोलते हैं, मेटास्टेटिस हो चुका है कहाँ कहाँ, लंग्स में, लीवर में, बोन में और ब्रेन में, तीनों जगह, चारों जगह ये मेटास्टेटिस हो चुका है, और बहुत सारे लिम्फ नोड में भी ये स्प्रेड हो चुका है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ में बहुत सारे बॉडी पार्ट में ये स्प्रेड हो चुका है। तो ये हो गया हमारा स्टेज हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं फिगर में। देखिए फिगर में स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में किडनी में देखिए है, सेकेंड स्टेज में भी किडनी में है, और थर्ड स्टेज में देखिए किडनी के बाहर जो आसपास के, देखिए यहाँ तक जा रहा है, और फोर्थ स्टेज में देखिए किडनी के बाहर ही आ गया, जो आसपास के ऑर्गन है उनमें भी ये फैल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसको बोल सकते हैं या फिर साइन एंड सिम्टम, दोनों सेम है। या तो आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी लिख सकते हैं या फिर आप साइन एंड सिम्टम भी लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, अर्ली स्टेज किडनी कैंसर यूजुअली नो सिम्टम्स। जब अर्ली स्टेज में कैंसर होता है तो कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करता है। किडनी कैंसर जब अर्ली स्टेज में होता है तो कोई भी सिम्टम शो नहीं करता, बट जब ये इसका स्टेज बढ़ता है, स्टेज थर्ड में गया, स्टेज फोर्थ में गया, तब कुछ साइन सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। तो पहला क्या है, हिमेचूरिया। हिमेचूरिया क्या है, जो यूरिन होगा उसमें ब्लड आएगा, पहला सिम्टम। दूसरा वाला क्या है, फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन जो क्या होता है, फ्लैंक पेन होता है, जो ये पेन होता है कहाँ पे होता है, जो लोअर बैक, जो रिब्स होता है और पेल्विक होता है, वहाँ पे फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा। वहाँ पे पेन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैंक पेन। कहाँ कहाँ होगा, जो साइड लोअर बैक, जो पेन होगा कहाँ पे, साइड लोअर बैक में होगा, और किसके बीच में, रिब्स एंड पेल्विक के बीच में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैंक पेन। थर्ड वाला क्या है, पाल्पेबल मास इन फ्लैंक का, जो मास होगा उसमें पाल्पेट जब हम करेंगे तो उसमें एक मास देखने को मिलेगा, कहाँ पे, एब्डोमेन में। एब्डोमेन में एक मास देखने को मिलेगा जब हम पाल्पेट करेंगे हाथ से तब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेट लॉस एंड कचेक्सिया। वेट लॉस भी होगा या फिर कचेक्सिया। जो क्या होता है, कचेक्सिया एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है और मसल वेस्ट हो जाता है, मसल वेस्टिंग होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं कचेक्सिया। नेक्स्ट क्या है, फीवर देखने को मिलेगा, पर्सन रहेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, फटीग होगा पर्सन। नेक्स्ट क्या है, एनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इरेथ्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। ये इरेथ्रोसाइटोसिस क्या होता है, इरेथ्रोसाइटोसिस जो होता है इसमें जो क्या कहते हैं,
जो बॉडी होता है बहुत सारे आरबीसी का फॉर्मेशन करने लगता है, बहुत सारे आरबीसी का डेवलप करने लगता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इरेथ्रोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्या है, एम्लॉयडोसिस। एम्लॉयडोसिस क्या होता है, एम्लॉयडोसिस जो होता है उसमें प्रोटीन का बिल्डअप हो जाएगा। प्रोटीन का वो कहाँ पे होता है, हार्ट में, किडनी में, लीवर में, या फिर जो अदर्स आर्गन होते हैं उनमें प्रोटीन का बिल्डअप होने लगेगा, उसको हम बोलते हैं एम्लॉयडोसिस। नेक्स्ट क्या है, थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस। थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस क्या होता है, जो उसमें एक क्लॉट फॉर्मेशन होने लगता है, जो वेंस होती हैं उसमें क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड का क्लॉटिंग होने लगता है। नेक्स्ट क्या है, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएट ESR, जो सेडिमेंशन रेट होता है, तो इसमें क्या होता है, इवेल्युएट देखने को मिलेगा। इसमें क्या, जो अगर हम किसी भी, जैसे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब में अगर हम आरबीसी को, ब्लड को लेते हैं, तो उसमें जो ब्लड में आरबीसी जो रहता है वो सेटल डाउन होने लगता है नीचे की तरफ, तो उसी को हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। उसमें ज़्यादा देखने को इवेल्युएट हो जाए, क्योंकि इरेथ्रोसाइटोसिस हो रहा है ना, आरबीसी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसकी वजह से जो इवेल्युएट ESR देखने को मिलेगा, ज़्यादा आरबीसी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, एडिमा। एडिमा जो पर्सन होगा उसको एडिमा काज करेगा। ये इतने सारे सिम्टम देखने को हमको मिलेंगे। कौन सा, हेमिच्यूरिया हो गया, फ्लैंक पेन हो गया, पाल्पेबल मास हो गया, वेट लॉस या कचेक्सिया, फीवर, हाइपरटेंशन, फटीग, एनीमिया, इरेथ्रोसाइटोसिस, एम्लाइडोसिस और थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस, हाइपरकैल्सीमिया, इवेल्युएट ESR, एडिमा, इतने सारे सिम्टम देखने को हमको मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ते हैं। पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। किसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जो पर्सन होगा उसका हिस्ट्री करेंगे, पास्ट एंड जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको हम कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टू होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो हेड से लेकर टो तक होता है, तो हम वो करेंगे। और स्पेशली फिजिकल एग्जामिनेशन में जो एरिया अफेक्ट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या करेंगे, चेक फॉर द ब्लड इन यूरिन और अदर साइन और प्रॉब्लम। क्या करेंगे, जो हम लोग साइन सिम्टम में पढ़ रहे थे, हेमिच्यूरिया कि यूरिन में ब्लड जा रहा है, तो उसको हम चेक करेंगे। या फिर अदर साइन, कहीं उसमें ग्लूकोज नहीं जा रहा है, तो ये सब साइन हम, कहीं उसमें शुगर नहीं जा रहा है, तो ये सब हम साइन हम चेक करेंगे। अदर साइन भी हम चेक करेंगे, ब्लड भी चेक करेंगे यूरिन एनालिसिस में, और अदर साइन भी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम KFT बोलते हैं, या फिर इसको हम RFT भी बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, और CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सब हम चेक करेंगे उसमें। नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड में हम क्या है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है फॉर विजुअल। उसमें हम क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू है किडनी के उसको विजुअलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंट्रावेनस पॉलीग्राम। इंट्रावेनस पॉलीग्राम का विजुअलाइज ऑफ द किडनी, यूरेटर एंड ब्लेडर, इंजेक्टिंग डाई इनटू द वेस्कुलर सिस्टम। एक डाई होता है उसको हम इंजेक्ट करेंगे, किसमें, वैस्कुलर सिस्टम, वेसल्स में हम इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ब्लेडर को और किडनी को हम विजुअलाइज करेंगे उसके थ्रू, उस डाई के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस पॉलीग्राम। क्यों विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि किडनी में कैंसर अराइज हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम यूरेटर की कंडीशन, ब्लेडर की कंडीशन, किडनी की कंडीशन, ये सब हम चेक करने के लिए हम उसको डाई को इंजेक्ट करेंगे, कि ताकि ये चेक करेंगे कि स्प्रेड होके कहीं ब्लेडर में नहीं गया है, यूरेटर में नहीं गया है, इसके लिए हम इसको प्रोवाइड डाई दे के हम चेक करेंगे। क्या हम यूज करेंगे उसमें, इंट्रावेनस पॉलीग्राम का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में क्या करें, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर का हम एक्सरे कराएंगे, क्योंकि फाइंड आउट करेंगे उसमें कि उसमें भी एबनॉर्मलिटी नहीं हुआ, इसलिए हम एक्सरे कराएंगे। नेक्स्ट क्या है, CT यूरोग्राम। CT यूरोग्राम जो क्या होता है, एक कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, इमेजिंग एग्जाम यूज टू इवेलुएट द, जो यूरिन का ट्रैक होता है, यूरिन का जो रास्ता होता है उसको विजुअलाइज करने के लिए हम क्या कराएंगे, CT यूरोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट CT स्कैन। CT स्कैन में हम क्या करेंगे, CT स्कैन में किडनी में भी परफॉर्म्ड, असिस्ट द किडनी फॉर द ट्यूमर। हम क्या, ट्यूमर को चेक करने के लिए, कितना फैला हुआ है उसको चेक करने के लिए हम क्या, CT स्कैन कराएंगे। नेक्स्ट क्या है, एट्रियोग्राम। रीनल एट्रियोग्राम में क्या होता है,
उसमें क्या एक टेस्ट होता है जिसको इवेलुएट ब्लड सप्लाई ऑफ द ट्यूमर, जो ट्यूमर को ब्लड सप्लाई हो रहा है उसको चेक करने के लिए, उसको इवेलुएट करने के लिए हम क्या करते हैं, रीनल एट्रियोग्राम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी में क्या होता है कि जो किडनी होता है उसमें से स्मॉल सैंपल लेंगे टिश्यू का, उसके बाद उसको विजुलाइज करेंगे, कैंसर के ग्रोथ को पता करेंगे कितना कैंसर ग्रो हुआ है। नेक्स्ट क्या है, ट्यूमर मार्कर हम कराएंगे। ट्यूमर मार्कर में हम कराएंगे BTA एंड CEA, ये दोनों हम चेक करने के लिए ट्यूमर मार्कर कराएंगे। अगर दोनों प्रेजेंट है तब समझ जाएंगे हम लोग हाँ किडनी में कैंसर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है, रेडियो न्यूक्लियोटाइड आइसोटोप। इसमें क्या होता है, यूज टू डिटेक्ट मेटास्टेज। ये जो आइसोटोप होते हैं इनका भी यूज़ करके हम किडनी में कितना कैंसर स्प्रेड हुआ है, कितना मेटास्टेटिस हुआ है, किडनी में है कि अदर पार्ट बॉडी पार्ट में गया है, उसको भी हम इंजेक्ट करते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद उसके थ्रू हम पता करते हैं, क्योंकि जहाँ जितना फैला रहेगा उस एरिया पे जाके ये हाईलाइट कर देता है, जो डाई होता है, जो आइसोटोप होते हैं, तो जाके उस एरिया को हाईलाइट कर दे, तो हमको उसकी वजह से पता चल जाता है कि हाँ इतनी दूर में ये किडनी में या अदर बॉडी पार्ट में कैंसर फैल चुका है। तो मेटास्टेटिस चेक करने के लिए हम रेडियो न्यूक्लियोटाइड आइसोटोप का यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट, कैसे हम किडनी कैंसर को मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट में हम लोग पहले पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है 3 तरह से होता है। पहला है क्या, रेडिकल नेफ्रेक्टमी। नेक्स्ट क्या है, सिंपल टोटल नेफ्रेक्टमी। नेक्स्ट क्या है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी। 3 तरह से सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। पहला क्या है, इट रिमूव किडनी। क्या करेंगे इसमें, किडनी को रिमूव करेंगे, एडिनल ग्लैंड एंड सराउंडिंग टिश्यू एंड पार्ट ऑफ द यूरेटर। क्या क्या करते हैं इसमें, किडनी को और एडिनल ग्लैंड को और कुछ सराउंडिंग में जो उसके टिश्यू हैं और कुछ पार्ट को यूरेटर के हम इसमें रिमूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, इट आल्सो रिमूव सराउंडिंग लिम्फ नोड। और क्या करेंगे, जो आसपास के लिम्फ नोड हैं उसको भी रिमूव करेंगे। एंड इज यूजुअली डन फॉर लार्ज ट्यूमर। कब हम इसको करते हैं, जब लार्ज ट्यूमर होता है उसमें हम ये क्या रेडिकल नेफ्रेक्टमी हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट कैन नाउ बी डन विथ अ स्मॉल इंसिजन विथ अ लेप्रोस्कोप। क्या करते हैं इसको, हम कैसे करते हैं, स्मॉल इंसिजन करके क्या कहें, लेप्रोस्कोप के थ्रू हम इसको सर्जरी को डन करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि किडनी को और रेडिनल ग्लैंड को और उसके आसपास के टिश्यू जो हैं और यूरेटर के कुछ पार्ट को हम इसमें रिमूव करते हैं, किसमें, रेडिकल नेफ्रेक्टमी में। और दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि हम सराउंडिंग में जो लिम्फ नोड है उसको भी रिमूव करते हैं, ठीक है। और क्या कहे, इस कब यूज करते हैं, ये जब लार्ज ट्यूमर रहता है तब हम उसमें ये यूज करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि हम ये इसको कैसे करते हैं, ये स्मॉल इंसिजन करके लेप्रोस्कोप के थ्रू हम सर्जरी को पूरा करते हैं, सर्जरी को डन करते हैं। अब दूसरा क्या है, सिंपल टोटल नेफ्रेक्टमी। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसीजर ओनली किडनी इज रिमूव। इसमें क्या होता है, सिर्फ किडनी को रिमूव करते हैं। इट मेनली डन फॉर लार्ज ट्यूमर। अब इसको ये कब डन होता है, जब लार्ज ट्यूमर रहता है तभी इसको हम इस सर्जरी को प्रोवाइड करते हैं। कौन सा, सिंपल टोटल नेफ्रेक्टमी। नेक्स्ट क्या है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी। तीसरा वाला जो है पार्शियल नेफ्रेक्टमी क्या होता है, रिमूव द कैंसर इन द किडनी। क्या करते हैं, कैंसर को किडनी से रिमूव करते हैं, अलॉन्ग विथ सम टिश्यू अराउंड इट। और जो उसके पास के कुछ टिश्यू हैं उसको भी लेके हम क्या करते हैं, किडनी में से कैंसर को रिमूव करते हैं। द प्रोसीजर इज़ यूज फॉर द पेशेंट विथ लार्ज ट्यूमर। ये भी प्रोसीजर क्या, जो पेशेंट जब लार्ज ट्यूमर हो जाए तब इस प्रोसीजर को हम यूज करते हैं। क्या, पार्शियल नेफ्रेक्टमी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। हो गया हम लोगों का सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। इसमें पहला क्या है, क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में क्या होता है, इट यूज एक्सट्रीम कोल्ड टू द किल ट्यूमर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर होता है उसको कोल्ड कर देते हैं और उसके बाद किल कर देते हैं। कोल्ड कर देंगे या हम उसको बोल सकते हैं फ्रीज कर देंगे, उसके बाद उसको हम किल्ड कर देंगे, किसमें, क्रायोथेरेपी में। नेक्स्ट क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लिएशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लिएशन में क्या होता है, इट यूज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव टू किल द ट्यूमर सेल। इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में रेडियो वेव का हम यूज़ करके जो ट्यूमर सेल है उसको हम किल कर देंगे, किसमें, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लिएशन में। नेक्स्ट क्या है, आर्टियल एम्बोलिज्म। आर्टियल एम्बोलिज्म में क्या होता है, इट इन्वॉल्व इंसर्टिंग अ मटेरियल इनटू अ आर्टरी दैट लीड टू द किडनी। क्या कह रहा है,
हम एक मटेरियल लेंगे, उसको क्या करेंगे, आर्टरी में इंसर्ट करेंगे। कहाँ तक, किडनी तक। द ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द ट्यूमर, क्यों करेंगे, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो हो रहा है ट्यूमर में, उसको ब्लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल लेंगे, उसके बाद आर्टरी में इंसर्ट करेंगे। और कहाँ तक इंसर्ट करेंगे, किडनी तक, ताकि जो वहाँ पे ट्यूमर है उनके जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें, उसको ब्लॉक कर सकें। एंड इट हेल्प द श्रिंकेज ऑफ ट्यूमर बिफोर द सर्जरी, और इस क्या कर सकें कि जो अगर सर्जरी होने वाली है उससे पहले हम ये प्रोसीजर को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम वहाँ के जो ट्यूमर है उनको श्रिंक कर सकें, सर्जरी से पहले उस ट्यूमर को हम श्रिंक कर सकें। तो इसके लिए भी हम आर्टियल एम्बोलिजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आप लोग जानते हैं, कीमोथेरेपी आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यून थेरेपी, ये सब हम लोग आप लोगों को बार। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कुछ ड्रग का यूज़ करके हम जो ट्यूमर सेल होता है या कैंसर सेल होता है उसको किल कर सकते हैं। उसमें हम एक ड्रग दे सकते हैं कीमोथेरेपी की, या कम्बिनेशन ऑफ ड्रग दे सकते हैं, क्योंकि जो कीमोथेरेपी होती है वो कई कैटेगरी में डिवाइड है, कई कैटेगरी के ड्रग होते हैं कीमोथेरेपी में। तो उसमें हम एक कैटेगरी के दे सकते हैं, या फिर डबल कैटेगरी के भी ड्रग दे सकते हैं किल करने के लिए ट्यूमर सेल को। अब रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, इसमें हाई पावर्ड बीम का यूज करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर हम श्रिंक कर देते हैं ट्यूमर को। और जो टारगेट थेरेपी होती है उसमें कुछ दो चार ड्रग होते हैं, उसका यूज करके हम टारगेट जो सेल होते हैं कैंसर सेल, उनको हम किल करते हैं। और इम्यून थेरेपी क्या होता है, उसमें कुछ ड्रग होते हैं, उसको भी प्रोवाइड करके हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं, ताकि वो जो कैंसर सेल हैं उनसे फाइट कर सकें और जो पर्सन है उसको प्रिवेंट, जो उसको पर्सन को कैंसर से रिमूव करवा सकें। तो ये होता है हमारा। और नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप लोग देख लीजिए, इतने पॉइंट लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अपने से और पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं भी इसमें भी दिक्कत आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा हमको। तो हम आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।